नाज़रीन, कश्मीर लाइव के इस खुसूसी ब्रॉडकास्ट में आपका खुशामद। आपने खबरों में देखा होगा कि कल रात को जो डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था 2019 में जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई की सदारत में, उसमें 2 मेंबर और भी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और दूसरे हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, वो 2 मेंबर हैं। तो उन्होंने कल रात को जो एसोसिएट मेंबर्स हैं जो लोकसभा के मेंबर हैं जम्मू कश्मीर से, उनका जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है उन्होंने कल रात को वो उनको भेजा है। तो अभी तक हमें इस ड्राफ्ट रिपोर्ट की एक्चुअल कापी, जो ऑफिशियल कापी है, नहीं मिली है, लेकिन एसोसिएट मेंबर्स और जो सियासी ज़राया हैं उनके हवाले से जो हम तक इंफॉर्मेशन पहुंची है, हम इस बारे में आपको इस वक्त बताएंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं कि रिऑर्गेनाइजेशन से पहले जम्मू कश्मीर का जो असम्बली था उसके 111 बर्थ्स थे, 111 सीट थे। उसमें से 24 सीट जो थे वो उन इलाकों के लिए मखसूस थे जो सरहद के उस पार हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार हैं। तो बाकी रह गए 87 सीटें। तो 87 सीटों में 4 सीटें लद्दाख की थीं और 83 सीटें जम्मू और कश्मीर के जो सूबे हैं उनके लिए थी। उसके बाद जब ये कमीशन बनाया गया तो कमीशन को ये मैंडेट मिला था कि वो इन सीटों में इजाफा करें। तो जो पहली मीटिंग इस कमीशन की हो गई एसोसिएट मेंबर्स के साथ, तो उसमें ये कहा गया कि जो टोटल सीट्स बढ़ाई जाएंगी उसमें 1 कश्मीर में बढ़ेगी और 7 जम्मू में बढ़ेंगी। इसका मतलब ये है कि कश्मीर की जो 46 सीटें हैं उसमें एक का इजाफा होगा, 47 हो जाएंगी वो, और जम्मू में 37 सीट्स थी तो अब वो 43 हो गई हैं। तो अब कल रात को जो रिपोर्ट, जो फाइनल रिपोर्ट नहीं है, ड्राफ्ट रिपोर्ट है, उसके हिसाब से ये जो बताया गया है कि ये जो 7 सीटें हैं ये कहाँ बढ़ी हैं। तो कश्मीर में 1 सीट बढ़ी है, वो बढ़ी है कुपवारा में, और उस असम्बली हल्का इंतखाब का नाम त्रहगाम है। और इसी तरह जम्मू में 6 सीटें बढ़ी हैं, उनमें 1 सीट बढ़ी है किश्तवाड़ में, उसका नाम पाडर है। पाडर बहुत ही दूर अफ्तादा इलाका है और काफ़ी टाइम से वहाँ डिमांड थी 1 सीट बढ़ने की। डोडा में 1 सीट बढ़ाई गई है जिसका नाम है डोडा वेस्ट। उधमपुर में 1 सीट बढ़ाई गई है, उसका नाम है उधमपुर ईस्ट। कठुआ में 1 सीट बढ़ी है कठुआ साउथ जिसका नाम है। सांबा में 1 सीट बढ़ी है रामनगर की, और राजौरी में थाना मंडी की सीट बढ़ गई है। ये 6 सीटें जम्मू में बढ़ गई हैं। अच्छा, इसके साथ साथ क्या हुआ है कि स्पेशल शेड्यूल ट्राइब जो लोग हैं, गुज्जर बकरवाल जिसमें आते हैं, उसमें उन सीटों में मतलब 9 सीटें इस हाउस में अब रहेंगी मखसूस शेड्यूल ट्राइब के लिए। उसमें 3 कश्मीर में है, एक गुरेज रहेगा, दूसरा एक नई सीट है जिसका वो नाम नया है, वो बेसिकली कोकरनाग के इलाके में है, लारनू उसका नाम है, और कंगन जो एग्जिस्टिंग सीट थी वो रहेगी शेड्यूल ट्राइब सीट, रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। इसी तरह जम्मू में 6 सीटें हैं जो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व रहेंगी। एक तो माहौर रहेगा, दरहाल रहेगा, थाना मंडी रहेगा, सुरनकोट रहेगा, पुंछ हवेली रहेगा और मिंड रहेगा। हकीकत यह है कि पुंछ में जो 3 सीटें हैं, तीनों की तीनों शेड्यूल ट्राइब के लिए मखसूस रहेंगी, रिजर्व रहेंगी। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट भी हैं। शेड्यूल कास्ट कश्मीर में तो नहीं है लेकिन जम्मू में है। तो जम्मू में 7 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए मखसूस रहेंगी, रिजर्व। उसमें है रामनगर, कठुआ साउथ, रामगढ़, बिश्ना, आरसपोरा, माड और अखनूर। तो ये बेसिकली ये जो ओवरऑल ब्रॉड मामले हैं वो ये हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि सिर्फ इतना ही इस कमीशन की रिकमेंडेशंस में नहीं है, ये ड्राफ्ट रिकमेंडेशन है। मैं रिपीट करता हूँ, ये फाइनल रिकमेंडेशन नहीं है, ड्राफ्ट रिकमेंडेशन है, लेकिन लग रहा है कि शायद यही फाइनल बन जाएगा। तो हम आपको बता देंगे ज़िलों में कुछ चेंजेस की गई हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं, जो नाम वो अब नाम शायद नहीं आएंगे। एक नया पॉलिटिकल खाका है जम्मू और कश्मीर का, कुछ नाम नए आ गए हैं और पुरानी इलाकों को इस तरह बांट दिया गया है नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कि अब नए इलाके, ये जो हल्के इंतखाबात हैं, कुछ इलाकों में नए नाम दिए गए हैं। अच्छा, हम कुपवारा से शुरू करेंगे। कुपवारा में हमारे यहाँ 5 सीट्स हुआ करती थी, अब 6 सीट्स हैं। पहले हुआ करता था कुपवारा, लोलाब, द्वारा, लंगेट और करना।
अब वहाँ 6 सीटें हैं। 6 सीटों में जो इजाफा है वो त्रिहगाम का इजाफा है। त्रिहगाम एक नई सीट है। त्रिहगाम के इलाके में अब रहेगा त्रिहगाम तहसील, करना तहसील, करालपुरा तहसील का एक हिस्सा, कुपवारा तहसील का एक हिस्सा जिसमें गुलगाम पंचायत कॉन्स्टिट्यूंसी है और आउरा पंचायत कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसी तरह करना में रहेगा करालपुरा तहसील और गुंडजुलरशी और पंजगाम का इलाका। कुपवारा जो प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें कुपवारा का तहसील का हिस्सा रहेगा। लोलाब अब रहेगा सोगाम, लालपोरा और मच्छल। हंदवारा में जो इलाके लाए गए हैं उसमें है वेलगाम तहसील, दुर्गमला तहसील, जचलडारा तहसील, तारतपुरा, रामहाल तहसील। रामहाल तहसील के जो इलाके इसमें हैं वो उनमें बख्याकर है, हंदवारा पीसी है, शुगपोरा पीसी है, वड़ीपोरा पीसी है, सिराजपुरा पीसी है और बड़कूट मच्छीपुरा का इलाका है। तो लंगेट जो कॉन्स्टिट्यूंसी पहले भी थी अब भी है, उसमें जो इलाके अब आ जाएंगे इस ड्राफ्ट रिपोर्ट के हिसाब से उसमें है काजियाबाद, करालगुंड है, लंगेट तहसील है, कलामाबाद तहसील है, हंदवारा तहसील का वो हिस्सा है, मतलब वो हिस्सा जिसमें बख्याकर, हंदवारा पीसी, शुगपोरा, वड़ीपोरा, सिराजपुरा, बड़कूट मच्छीपुरा, ये 4-5 जो पीसीज हैं उसमें अब नहीं रहेंगी, वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी को दी गई है। अच्छा, अब आते हैं जो इसका कंटगस दूसरा डिस्ट्रिक्ट है उसमें उसको बारामूला कहते हैं। बारामूला में हमारे यहाँ 7 हल्के इंतखाब थे, 7 के साथ रहे हैं। पहले बारामूला था, सोपोर था, उरी था, रफेबाद था और संग्रामा था, गुलमर्ग था और पटन था। तो ये 7 के 7 नंबर हैं, लेकिन कुछ चेंजेस हो गई हैं। मिसाल के तौर पर रफेबाद जो हल्का इंतखाब था उसका नाम अब दिया गया है रोहमा रफेबाद। संग्रामा तो अब नहीं रहा, उसके बजाय जो नया हल्का इंतखाब बन गया है वो कुंजर बन गया है जो टंगमर्ग और गुलमर्ग के आसपास है। अब देख लीजिएगा, अब सोपोर में जो इलाके अभी तक अब इसमें शामिल किए जाने की सिफारिश की है डिलिमिटेशन कमीशन में, उसमें सोपोर तहसील है, डांगरपुरा तहसील है, रोहमा रफियाबाद है, जनगीर है, वत्रगाम है, रोहमा और डंगी वच्छा है। उरी के हल्के इंतखाब में उरी और बोनिया रहेंगे। बारामूला में नारवाव तहसील रहेगा और बारामूला रहेगा। टंगमर्ग की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसमें टंगमर्ग तहसील रहेगा, वागुरा तहसील रहेगा, क्रीरी तहसील रहेगा और खुई तहसील रहेगा। जो इसके साथ वाली कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई है कुंजर, उसमें कावरहामा तहसील है, कुंजर तहसील है, पटन तहसील का हिस्सा है जिसमें इलाके आते हैं वैनीगाम, पाइन, तिलगाम, तापर, हमरे। और जहाँ तक पटन है, पटन में सिंहपुरा तहसील रहेगा। पटन तहसील का वो हिस्सा रहेगा इन इलाकों के बगैर, वैनीगाम, पाइन, तिलगाम, तापर और हमरे, क्योंकि वो कुंजर में शामिल किए गए हैं। चलते हैं बांडीपुरा की तरफ। वहाँ हमारे यहाँ 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, बांडीपुरा, सोनवारी और गुरेज। तीनों की तीनों रहेंगी, सिर्फ एक तब्दीली आ गई है, गुरेज को शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व रखा गया है। सोनवारी में जो इलाके आ जाएंगे उसमें सोनवारी तहसील है, सुंबल म्यूनसिपलिटी 2 है, अजिस तहसील है, हाजन तहसील है, हाजन म्यूनसिपलिटी 3 है। तो इसका जो बांडीपुरा जो हल्का इंतखाब है उसमें आलूसा तहसील रहेगा, बांडीपुरा तहसील रहेगा और बांडीपुरा म्यूनसिपलिटी पहला नंबर 1 रहेगा। और गुरेज में तो पहले ही, गुरेज में कोई तब्दीली नहीं है, एक तो गुरेज रहेगा और तुलेल रहेगा, वो पहले भी उसी के साथ था। गांदरबल में 2 कॉन्स्टिट्यूंसी थी, कंगन और गांदरबल, दोनों की 2 रहेंगी। सिर्फ एक तब्दीली है कंगन में, कंगन को शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व रखे जाने की सिफारिश की गई है। कंगन में रहेगा कंगन तहसील, गुंड तहसील, फारस ब्लॉक कंगन और गुंड, लार तहसील और वतलार पंचायत का इलाका। और गांदर में आ जाएगा तुलमुला, खैर भवानी तहसील, वाकुरा तहसील, गांदरबल तहसील, लार तहसील का हिस्सा, तलार पीसी के बगैर। अब आते हैं श्रीनगर। श्रीनगर में काफ़ी तब्दीलियाँ हो गई हैं नाम के हिसाब से। यहाँ 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज पहले भी थी, अब भी हैं। पहले था हज़रत बल, खानियार, सोनावार, ईदगाह, जड़ीबल, हबकदल, अमरकदल और बटमालो। अब 4 तो नाम रह गए हैं, मतलब जिनमें कोई तब्दीली नहीं आई है नाम के हवाले से। एक हज़रत बल है, एक खानियार है, सोनावार है और ईदगाह है। ये नाम तो सर्वाइव कर गए
गए इस डिलिमिटेशन कमीशन की सिफारिश में। लेकिन जो नए नाम आ गए हैं उसमें आ गया है साउथ श्रीनगर, छानपोरा एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी उभर के आ गई है, जूनीमर है और सेंट्रल शाल्टिंग है। जो कॉन्स्टिट्यूंसीज अब जिनके नाम नहीं रहे वो है जडीबल है, हबकदल नहीं है, अमीराकदल नहीं है और बटमालो नहीं है। बता दूं आपको कि हाँ, इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में कौन कौन से इलाके शामिल किए जाने की सिफारिश की गई है। हज़रत बल कंप्राइज करेगा नार्दर्न श्रीनगर की जो तहसील है उस पर। खानियार जो है उसमें खानियार तहसील रहेगा। खानियार तहसील का एक हिस्सा रहेगा इन इलाकों के बगैर, एसआरगंज पंचायत और ब्रायर नंबल, इन दो इलाकों के बगैर जो खानियार तहसील है वो खानियार कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा रहेंगे। अच्छा, साउथ श्रीनगर में रहेगा साउथ श्रीनगर की तहसील। इन इलाकों के बगैर सोनवार, शिवपुरा, कुरसू, पादशाही बाग, नरसिंहगढ़ और बरजला, इस इलाके साउथ श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी को दिया गया है खानियार तहसील का हिस्सा। एसआरगंज और ब्रायर नंबल जो खानियार से काट ली गई है। अच्छा, अब आते हैं सुनवार हल्का इंतखाब की तरफ, जो पहले भी था अब भी है, लेकिन इलाके जो इसके पास हैं वो पांचशुक तहसील है। साउथ श्रीनगर का तहसील का एक हिस्सा है जिसमें सोनवार, शिवपुरा आता है, कुरसू आता है, पादशाही बाग आता है, नरसिंहगढ़ आता है और बरजुला आता है। छानपुरा तहसील सिर्फ छानपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी पर में ही होगा, उसमें कोई मतलब ये पूरा इलाका एक ही है, इसका तहसील भी एक है और कॉन्स्टिट्यूंसी भी एक है। अच्छा, अभी जूनीमर जो नई कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई है उसमें ईदगाह तहसील आ रहा है, ये हिस्से आ रहे हैं। एक बसपोरा आ रहा है, उमरहेर आ रहा है, जूनीमर आ रहा है, अवंत भवन आ रहा है, बागी शुरू आ रहा है और आंचार का इलाका इसमें लाया गया है। अब जो ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी है, ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी पहले भी थी अब भी है, लेकिन इसमें इलाके जो रहेंगे उसमें ईदगाह तहसील आ जाएगा इन इलाकों के बगैर। बसपोरा, उमरहेर, जूनीमर, अवंती भवन, शुरू और आंचार, यानी ईदगाह की जो तहसील है अब लग रहा है कि दो कॉन्स्टिट्यूंसीज की हो गई हैं। इसके बाद रह गया शाल्टिंग का, शाल्टिंग सेंट्रल, उसमें शाल्टिंग सेंट्रल तहसील आ जाता है। बड़गाम की 5 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, पांचों कॉन्स्टिट्यूंसी रह गई हैं, चाड़ूरा, बड़गाम, बीरवा, खान साहब और चारी शरीफ। लेकिन इस वक्त की जो सिचुएशन है हमें ये नहीं पता है कि इन कॉन्स्टिट्यूंसी के बीच में जो इलाकों में कोई रद्द बदल अगर हुआ है तो वो हमें इस वक्त तक कोई इन्फॉर्मेशन किसी भी ज़राए से नहीं मिली है। शायद हमारे ज़राया को भी वो इन्फॉर्मेशन ना मिली हो। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज पहले भी थी, 4 रह गई हैं। तराल भी रह गया है, पामपुर भी रह गया, पुलवामा भी रह गया और राजपुरा भी रह गया है। लेकिन हमें किसी इलाके का उलटफेर जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ अगर किया गया हो, हमें उस बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। जब होगी तो होपफुली बता देंगे। पहुँचते हैं हम शोपियान, जो जम्मू कश्मीर रियासत का छोटा डिस्ट्रिक्ट है और पूरे मुल्क में भी सबसे छोटे डिस्ट्रिक्टों में शामिल होता है। उसमें 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज पहले थी, एक वची और शोपियान। अब की बार क्या हो गया है कि वची का नाम अब ख़त्म हो गया है बैसित कॉन्स्टिट्यूंसी के, अब उसके बजाय जैनपुरा आ गया है। तो अब शोपियान में 2 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, एक शोपियान जो पहले भी था और दूसरा जैनपुरा है। अब इनमें कौन कौन इलाके हैं हमें उस बारे में कोई पता नहीं है। जो इनका जो नज़दीकी साउथ कश्मीर डिस्ट्रिक्ट है वो कुलगाम है, उसमें पहले 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज हुआ करती थी, नूराबाद, कुलगाम, हुमशालीबू और देवसर। लेकिन जो ये डिलिमिटेशन कमीशन है इसमें 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज की रखने की सिफारिश की गई है, एक का नाम कम किया गया है। अब रह गई हैं, मतलब नूराबाद और कुलगाम तो नाम रह गए हैं, हुमशालीबू तो अब शायद नाम नहीं रहेगा, देवसर तो सर्वाइव कर गया। तो अब सिर्फ जो 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज वहाँ रहेंगी, एक तो रहेगा नूराबाद, कुलगाम और दमहाल हांजीपुरा। दमहाल हांजीपुरा में जो इलाके आ रहे हैं हल्के इंतखाब में, उसमें एक तो दमहाल हांजीपुरा, पहले उसको नूराबाद कहते थे, अभी दमहाल हांजीपुरा वापस नाम, इसके दोनों नाम चलते थे, नूराबाद ऑफिशियल नाम था, अब दमहाल हांजीपुरा नाम रखा गया है। उसमें दमहाल हांजीपुरा तहसील है और पहलू तहसील आ जाएगा। कुलगाम में आ जाएगा कुलगाम और यारीपुरा तहसील। देवसर में कैमू तहसील है, फसल तहसील है और देवसर तहसील है। ये रह गई बात कुलगाम की। अब आते हैं अनंतनाग की तरफ। अनंतनाग बहुत बड़ा ज़िला था पहले, उसके 2014 के इंतखाबात थे, उसमें वहाँ 6 उम्मीदवार हुआ करते थे। अब 7 कॉन्स्टिट्यूंसी की सिफारिश की गई है। उसमें पहले हुआ करता था डूरू, अनंतनाग, कुकरनाग, शांगस, बिजबेहरा और पहलगाम। अब 4 के तो नाम रह गए, चारों के चारों नाम रह गए हैं, डूरू, अनंतनाग, बिजबेहरा और पहलगाम। लेकिन 2 नाम बदल गए हैं,
एक शांगस का नाम और दूसरा कोकरनाग का नाम, हल्का इंतखाब का नाम। जो नए नाम इस इलाके से आ गए हैं, इस ज़िले से आ गए हैं, उसमें एक लारनू है। लारनू कोकरनाग के बगल में है और ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व किया गया है। दूसरा आ गया है हल्का इंतखाब अनंतनाग ईस्ट और तीसरा आ गया है अनंतनाग वेस्ट। ये नए नाम है इस ज़िले से। तो हुमशाली बुक पहले अनंतनाग का हिस्सा था। डूरू जो हल्का इंतखाब है उसमें कौन कौन सा इलाका है, एक डूरू तहसील आ रहा है, उसमें शाहबाद बाला आ रहा है तहसील, कोकरनाग तहसील का हिस्सा आ रहा है, उसमें बही पीसी, ओली बमडोरा पीसी, अकिनगाम पीसी, संगम पीसी और नागाम पीसी, ये इस इलाके के हिस्से हैं। लारनू जो रिजर्व किया गया है एसटी के लिए, उसमें लारनू तहसील है। कोकरनाग तहसील इसके साथ लारनू में शामिल किया गया है, लेकिन ये इन इलाकों के बगैर जिसमें बिही है, ओली बमडोरा है, अकिनगाम है, संगम है और नागाम पीसी है, इस इलाके इस हल्का इंतखाब के हिस्से नहीं है। शांगस तहसील का हिस्सा इसमें शामिल किया गया है, जिसमें चेक लिलीपुरा है, छुत्रगुंड है और उतरसू है। अनंतनाग वेस्ट की जो नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है उसमें काजीगुंड तहसील आ जाएगा, अनंतनाग तहसील का हिस्सा आ जाएगा, जिसमें ये इलाके शामिल है हनाबल, रोहू पीसी, उरनहाल पीसी, एलजीपोरा पीसी, कंडी पहाड़ी पीसी, केजी रैना पीसी, नईपोरा पीसी, हरदव सचन पीसी, कमड़ पीसी, शाहबाद और एमू पीसी। तो ये रह गया अनंतनाग वेस्ट का। और अनंतनाग की जो खास अनंतनाग की कॉन्स्टिट्यूंसी हल्का इंतखाब है उसमें जो सिफारिश की गई है कौन कौन से इलाके लाए गए हैं, उसमें एक तो अनंतनाग तहसील का हिस्सा है। इन इलाकों के बगैर एक हनबल पीसी, रोहू पीसी, उरनहाल पीसी, एलजीपोरा पीसी, कंडी पहाड़ी पीसी, केजी रैना पीसी, नईपोरा पीसी, हरदव सचन पीसी, कमड़ और शाहबाद और एमू पीसी, ये इलाके अनंतनाग के ये इलाके अनंतनाग खास कॉन्स्टिट्यूंसी के हिस्से अब से नहीं रह गए हैं। इस किस्म की सिफारिश की गई है। अब आते हैं जो बिजबारा तहसील में जो इलाके आते हैं वो बिजबारा कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएंगे। इस तहसील में से कोई चीज़ नहीं ली गई है जो किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी को दी गई है। अब अनंतनाग ईस्ट का हिस्सा है, इसमें जो हिस्से रहेंगे उसमें तुहिल रहेगा, शांगस तहसील का हिस्सा रहेगा। शांगस तहसील के ये इलाके इसमें अलबत्ता नहीं रहेंगे, चिकलीपोरा, छुत्रगुंड और उतरसू। अब रह गया पहलगाम जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें पहलगाम तहसील आ रहा है, सालर तहसील आ रहा है और श्रीगुफवारा तहसील आ गया है। तो ये रहा कश्मीर का सिचुएशन, जिन चीज़ों की सिफारिश की गई है इस डिलिमिटेशन कमीशन में, जिसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट कल एसोसिएटेड मेंबर्स के साथ शेयर की गई। अब रहा सिचुएशन जो जम्मू में 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो बढ़ गई हैं, ये आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा जब हम ज़िला के हिसाब से आपको बता देंगे कि कहाँ कौन कौन सी तब्दीली आ गई है। लेकिन हमें इस बात का अफसोस है कि जम्मू में कौन से इलाके इन डिस्ट्रिक्ट्स में रद्द-बदल क्या किया गया है उसकी तफसील हमें अभी पता नहीं है, लेकिन ब्रॉड जो डिटेल्स हैं कि कहाँ कौन सी तब्दीली आ गई है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई है, वो हम बता देंगे। हम शुरू करेंगे किश्तवाड़ से। किश्तवाड़ पहले 2 सीट्स हुआ करती थी, 2 हल्का इंतखाब, किश्तवाड़ और इंदरवाल। अब इसमें 3 सीट्स हो गई हैं। एक किश्तवाड़ रहा, दूसरी नई सीट जो उसका नाम पाडर है वो इसमें इंक्लूड की गई है, और कुछ इलाके मिला के जो अपेरेंटली लग रहा है एक नई सीट का नाम दिया गया है, उसको मगल मैदान कहते हैं। मगल मैदान थोड़ा किश्तवाड़ से आगे जब पहाड़ों की तरफ जाते हैं तो उसमें आता है। इसका साथ ही जो चिनाब वैली का दूसरा बड़ा ज़िला है वो डोडा, उसमें पहले 2 सीट्स हुआ करती थी, 2 हल्का इंतखाब हुआ करती थी। अब जो डिलिमिटेशन कमीशन की सिफारिश है उसमें कहा गया है कि अब उसमें 3 सीट्स होंगी, तो 1 सीट का इजाफा हो गया है। पहले जो 2 सीट थे उसमें डोडा और भद्रवा हुआ करता था, अब डोडा और भद्रवा के साथ साथ डोडा वेस्ट बनाया गया है। अब ये पता नहीं डोडा वेस्ट किस साइड में है, लेकिन जब तफसील आ जाएंगी तो हम उम्मीद करें कि हम आपको बता देंगे। रामबन में 2 सीट हुआ करते थे पहले भी, तो और 2 सीट है अब भी रह गई हैं, कोई तब्दीली नहीं की गई है। जो उसका जो दूसरा पहाड़ी ज़िला है रियासी का, उसमें पहले 3 सीट थे, अब भी 3 सीट हैं। पहले गुलाबगढ़, रियासी और गूल अरनास हुआ करते थे 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज। अब जो नए नाम दिए गए हैं उसमें एक रह गया रियासी, दूसरा आ गया है माहौर नया नाम दिया गया है, कुछ इलाकों मिला के जो ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व किया गया है। और नई सीट का नाम जो हल्का इंतखाब है उसका नाम दिया गया है श्री माता वैष्णो देवी। इसके नाम से एक अलग सीट हो जाएगी। इसमें कौन कौन से इलाके हैं ये पता नहीं है अभी तक, इस वक्त हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, अब आते हैं उधमपुर की तरफ जो बिल्कुल
बिल्कुल रियासी के बगल में है। तो उसमें पहले 3 सीट हुआ करते थे, एक हुआ करता था उधमपुर, दूसरा चिनैनी और तीसरा रामनगर। अब 4 हो गई हैं, 1 सीट बढ़ गई है। अब जो सीट्स बढ़ गई हैं उसमें एक तो उधमपुर वेस्ट है, दूसरा उधमपुर ईस्ट है और चिनैनी है, और चौथा सीट है रामनगर का। रामनगर पहले भी था और उधमपुर एक्चुअली लग रहा है, जो अपरेंटली लग रहा है, उधमपुर के 2 हिस्से किए गए हैं। अब जो रामनगर का हल्का इंतखाब है उसमें ये रिजर्व किया गया है शेड्यूल कास्ट्स के लिए। अब चलते हैं कुठवा की तरफ। कुठवा में पहले 5 सीट्स हुआ करते थे, एक बनी, बशोली, बिलावर, हीरानगर और कुठवा। अब इसमें 6 सीट्स हैं, 1 सीट का इजाफा, जैसे मैं पहले ही कहा था उस ज़िले में एक सीट बढ़ गई है। उसमें अब रह गया एक तो बनी 1 सीट है, बिलावर 1 सीट है, बशोली 1 सीट है, कुठवा नॉर्थ 1 सीट है और कुठवा साउथ 1 सीट है। इसके अलावा हीरानगर है। इसका मतलब है जो नई सीट है वो कुठवा नॉर्थ की बढ़ गई है, लेकिन साथ ही जो कुठवा साउथ की सीट है वो शेड्यूल कास्ट्स के लिए रिजर्व रखी गई है, उसकी सिफारिश की है डिलिमिटेशन कमीशन ने। इसका जो बगल वाला जिला है उसको सांबा कहते हैं। सांबा लास्ट टाइम जो नए जिले बढ़ गए थे, जिसमें शुपियान को ऐड किया था और बांडीपुरा को ऐड किया था, उसमें सांबा भी एक नया जिला बन गया था। पहले इसके 2 सीट हुआ करते थे असेंबली में, एक था सांबा और दूसरा था विजयपुर। अब 3 सीटें हो गई हैं उसमें, एक सांबा, एक विजयपुर और नया सीट जो बढ़ गया है उसको रामगढ़ कहते हैं। तो रामगढ़ को शेड्यूल कास्ट्स के लिए रिजर्व रखा गया है। अब बढ़ते हैं जम्मू की तरफ। जम्मू की तरफ बहुत पहले से बहुत सारों की नजरी थी, लेकिन श्रीनगर की तरह उसमें भी कोई सीट्स में कोई इजाफा नहीं किया गया है। वहाँ पहले भी 11 सीट थी, अब भी 11 सीट है। पहले जो 11 सीट थे उसमें नगरोटा था, गांधीनगर था, जम्मू ईस्ट था, जम्मू वेस्ट था, बिश्ना था, अरसपोरा था, सुचीतगढ़ था, माड़ था, राजपुर, दुमाना था, अखनूर और छम था। तो अब जो सीट्स हैं 11 सीटें, उसमें बिश्ना को शेड्यूल कास्ट्स के लिए मखसूस रखा गया है, रिजर्व रखने की सिफारिश की गई है। बिल्कुल माड़ भी शेड्यूल कास्ट्स के लिए मखसूस रहेगा, रिजर्व रहेगा, और अखनूर भी शेड्यूल कास्ट्स के लिए मखसूस रहेगा। जो बाकी सीटें रह गई हैं उसमें जम्मू साउथ है, बहु सीट है नई। इसका मतलब है कि इलाकों को नए सिरे से रिऑर्गेनाइज करके सीट बनाई गई है। जम्मू ईस्ट है, बलवाल नगरोटा है, और जम्मू वेस्ट है, और जम्मू नॉर्थ है, और खोर की सीट ऐड की गई है, मतलब नाम दिया गया है। जम्मू में 11 सीटें पहले भी थी, जम्मू में 11 सीटें अब भी हैं। अच्छा, अब 2 ज़िले रह गए हैं जिनको कश्मीर में कहते हैं, वो पीर पंचाल का रीजन। उसमें एक राजौरी आता है और पुंछ आता है। राजौरी में 4 सीट थे पहले, उसमें नौशेरा आता था, दरहाल राजौरी आता था, कालाकोट आता था, तो 4 सीट हुआ करते थे। अब की बार जो सिफारिश की है कमीशन ने उसमें 5 सीट हैं। एक राजौरी रहेगा, नौशहरा रहेगा, कालाकोट और सुंदरबनी के इलाकों को एक हल्के इंतखाब में बांध दिया गया है, और दरहाल रहेगा और थाना मंडी रहेगा। लेकिन जो सिफारिश की गई है इन सिफारिशात के हिसाब से दरहाल और थाना मंडी की जो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो दोनों शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व रहेंगी। अब से उसकी सिफारिश की गई है। अब फाइनल रिपोर्ट क्या होगी, जो जब होगी तो अब आपको बता देंगे। तो फाइनल जो जिला है, आखिर वाला जिला 20वां जिला जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी है, क्योंकि लद्दाख को ऑलरेडी अलग करके एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया था 2019 के रिऑर्गेनाइजेशन के बाद। तो पुंछ में पहले 3 सीट हुआ करते थे, अब भी 3 सीट रहेंगे। वो पहले पुंछ हवेली था, मेंढर था और सुरनकोट था। अब पुंछ हवेली भी रहेगा, मेंढर भी रहेगा, सुरनकोट भी रहेगा, लेकिन एक सिफारिश जो स्वीपिंग सिफारिश है पुंछ ज़िले के हवाले से, तीनों की तीनों सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व रखी गई हैं। ये ब्रॉड पॉइंट्स हैं जो इंफॉर्मेशन अभी तक हमारे न्यूज़ रूम को अवेलेबल हो गई है। इस पूरे सिफारिशात के जो एनेक्शर्स हैं तो उनमें आबादी के हवाले से बात की गई है, बहुत अदाद शुमार हैं, और ये इतने शार्ट नोटिस पे एनालाइज करके या आपको बता देना शायद नामुनासिब रहेगा, ज़्यादती रहेगी अगर हम उजलत में कोई भी बात कर लें। तो फ़िलहाल इस न्यूज़ रूम से हम आपको इस हवाले से इतना ही बता पाएंगे। तो बाकी ये तो बिल्कुल रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट हम तक पहुंची है। फाइनल रिपोर्ट क्या होगी या ऑफिशियल रिपोर्ट जो इस रिपोर्ट की एग्जैक्ट कॉपी कमीशन से क्या होगी, वो क्या होगी जब हम तक पहुंचेगा। अगर कोई इसमें कोई तब्दीली हो तो हम बिल्कुल उसी वक्त आपको इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन इस शॉर्ट ब्रॉडकास्ट को कंक्लूड
कंक्लूड करने से पहले आपको बता दें कि 2019 में जो रीऑर्गेनाइजेशन हुई, जम्मू कश्मीर रियासत को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में तकसीम किया गया, उसके फ़ौरन बाद ही इस कमीशन का ऐलान हो गया, क्योंकि जो रीऑर्गेनाइजेशन का एक्ट है उसमें ही कहा गया था कि डिलिमिटेशन की जाए। तो उसके लिए एक कमीशन बना गया था जो हेड कर रहे हैं रिटायर्ड जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई, और उसके 2 मेंबर हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो दिल्ली में बैठते हैं सुशील चंद्रा साहब, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जम्मू कश्मीर के शर्मा। तो इन 3 मेंबर्स के अलावा इसमें जो एसोसिएट मेंबर्स हैं जिनको वोट का हक तो नहीं है लेकिन उनको इंफॉर्मेशन मिल सकती है अगर कमीशन चाहे तो, जो यहाँ के एमपीज़ हैं, जम्मू कश्मीर के एमपीज़ 3 कश्मीर से हैं और 2 जम्मू से हैं। तो पहला इनकी अभी तक कमीशन के साथ 2 मीटिंगें हुई। एक तो फरवरी 18, 2021 को मीटिंग हुई थी जिसमें कश्मीर के 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपीज़ जो हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन और जस्टिस हसनैन मसूदी, उन्होंने उस मीटिंग में शमूलियत नहीं की थी। लेकिन बाद में जो दूसरी मीटिंग हुई दिसंबर 20 को 2021 में, पिछले साल, तो उसमें उन्होंने मीटिंग अटेंड की। तो उस मीटिंग में जो ब्रॉडली कहा गया, कमीशन ने कहा कि हमें इतनी सीटें बढ़ानी है, तो कोई इसके अलावा बड़ी बात सामने नहीं आई थी। तो बाद में उन्होंने क्या कहा था वो तो अलग कहानी है। लेकिन अब इसके बाद कल रात को इन्होंने मेंबर्स को अपनी जो ड्राफ्ट, जो इनकी सिफारिशात हैं वो उन तक पहुंचा दी हैं, और उन्हीं के हवाले से जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली तो हमने अब तक पहुंचाई। ये बात आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि डिलिमिटेशन कमीशन बहुत ही नहायत ही अहम एक डेवलपमेंट है, क्योंकि इस पर ये डिपेंडेंट है जम्मू कश्मीर में अगले इलेक्शंस का। तो जब ये सिफारिशात जो भी होंगी, फाइनल जो रिपोर्ट होगी, जो वो जब सबमिट हो जाएगी, जब एक्सेप्ट हो जाएगी, उसके बाद ही एक उम्मीद की जा सकती है कि जम्मू कश्मीर में अगले इंतखाबात होंगे। तो फ़िलहाल के लिए कश्मीर लाइफ के न्यूज़ रूम से हम इतना ही आपको बताएंगे, क्योंकि हमारे पास इतनी ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। बाकी एनालिसिस की बात वो तो बड़ी कहानी है, तो इस वक्त हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। हम आपके बहुत ही मशकूर हैं। शुक्रिया।